बात करता हूँ, शायद बड़ी बुरी लगेगी बात और चिढ़ेंगे आप लोग भी इस बात से। मोदी साहब ने चंद साल पहले ना एक बात कही थी कि मैं पाकिस्तान को मजबूर कर दूंगा कटोरा हाथ में लेकर पूरी दुनिया से भीख मांगने के ऊपर। ठीक है। और आप यकीन मानिए कि वो उसने करके दिखाया, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, मेरे ख्याल से वो हमारी हरकतों की वजह से उन्होंने, आप ये देख लें, उन्होंने शायद ये ख्याल किया होगा, सर वही बता रहा हूं, उन्होंने ये समझ लिया होगा कि जो इस टाइम बात सुनिए, मोदी साहब ने देखा कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कंडीशन क्या चल रही है और ये तो आने वाले टाइमों में कटोरा इनके हाथ में होना है, तो उन्होंने यही बातें की थी ना कि ये आप हमारे साथ जंग की बातें करते हो, आप हमारे साथ लड़ने की बातें करते हो, हम आपको कटोरा पकड़ा के जो है पूरी दुनिया में भीख मांगने पे मजबूर करेंगे। और रियली आपको मानिए इस बात को, ये हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में गए, भीख मांगते रहे, कोई धुतकारता रहा, किसी ने दे दिया, कोई धुतकारता रहा, किसी ने नहीं दिया। ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसी दूसरी कंट्रियों से जो, हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा, उसकी किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है ना कुछ है, कोई चीज़ें नहीं है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान, आप यकीन मानिए आपसे बांग्लादेश लगना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग, आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई बात मैं करता हूँ जैनमन, इसकी वजह से तो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, बुरा कहते हैं। जो मेहनत करता है ना, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है कि जो मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप कह दो मैं दुआ हाथ इधर बैठ जो दुआ करूँ और बस फिर मैं टेक्नोलॉजी में भी आगे चला जाऊँ, मैं अपना इकोनॉमी में भी आगे चला जाऊँ, ये सब बात मैं नहीं मानता। शुएब भाई मेहनत से पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे हैं। सारे बिजनेसमैन मिलना चाह रहे हैं। सर उनके शहजादे ने बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है। अभी जब अमेरिका गए हुए थे, चंद्रयान जो इनका आसमानों पे जा रहा है, चंद्रयान 3 जो जा रहा है, ये बड़ी पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी समेटी गई। अब इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी बात, शायद आपके अंदाजे में भी ना हो ये चीज़। ठीक है। चाइना गया चांद पे, अमेरिका गया चांद पे, आप इनकी हिस्ट्री निकालिए, इन्होंने इतना डॉलर तबाह किया है अपने मुल्क का, इतना डॉलर तबाह किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मिशन पूरा करने का। और इंडिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी बनाई, अपना किया, उनसे आधे से भी कम पैसों में वो चांद पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। यानी कि उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, 650 करोड़ खबर के मुताबिक इंडियन रुपीस में वो उन्होंने अपने मुल्क को भी स्टेबल रखा, अपने मुल्क में बिजली को भी कंट्रोल में रखा, उसके बिल को, और आप चांद पे जा भी रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसा चांद पे जा रहा होता ना, तो आप यकीन कीजिए पहले हमें अपना मुल्क जो है ना वो गिरवी रखवाना पड़ना था या कर्जे लेने पड़ने थे मजीद। सर जो जेन्युइन बात है वो सुनना भी करें, नहीं आप करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन अभी रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है मोदी साहब। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं, हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने
अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। दोस्तों आपका हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि ये पाकिस्तानी बंदा अपने ही देश को कोस रहा है और पीएम मोदी जी की तारीफ कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।